हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक। ऐसा नहीं है कि बचपन में जो तरीका से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ बनाया है वह मेथड को छोड़ देंगे। कहीं कहीं वह मेथड भी काम करेगा, लेकिन ज्यादातर जो है ना हम ट्रिक का यूज करेंगे, क्योंकि कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें यदि हम उस मेथड से लॉन्ग मेथड से बनाने चले जाए एलसीएम और एचसीएफ तो समय बहुत ज्यादा उसमें लग जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। पहले यह जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ बनाने का। पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, तो एलसीएम को हम लोग लघुत्तम एलसीएम को हम लोग लोअर कॉमन फैक्टर बोलते हैं। एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म हो जाता है हाइयर कॉमन फैक्टर दोस्तों। लॉस यानी कि लॉस जो है, ये जो शॉर्ट फॉर्म है किसका? लघुत्तम समापवर्तक का, उसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं लॉस। और मौसो जो लिखे हैं ये है महत्तम समावर्तक, और उसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं मौसो दोस्तों। ठीक है, तो देखिए एलसीएम हम लोग किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। इसको समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, यानी कि पूरा पूरा कट जाए। जो संख्या दिया रहेगा वह पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग लॉस बोलते हैं। जैसे देखिए, हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 15 है, 20 है और 25 है दोस्तों। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 15 का, 20 का और 25 का। जनरली इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन संख्या है जिससे इसमें पूरा सब में लग जाए या कम से कम दो में लगे, उस संख्या से हम लगाते हैं। तो देखिए इसमें कौन है? 5 है, जिससे तीनों में लग जाता है। तो 5 से हम लगाएंगे तो 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 25। अब देखिए किसी भी संख्या से नहीं लग रहा है तो इस सब का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही ना बचपन में करते थे, 5 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता था वही हमारा आंसर हो जाता था। इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 5 तिया 15, 15 चौका 60, और 60 पंचे कितना हो जाएगा हमारा? 300 हो जाएगा। अब देखिए कहने का क्या मतलब है इसमें, ये समझिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, यानी ये जो 300 आया है इसका एलसीएम, यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 20 और 25, यह तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा। इससे छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे 15, जो 15 से, 20 से और 25 से पूरा पूरा कट जाए। है कोई? तो आप कमेंट कीजिए। हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ही यही है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, पूर्णतः कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। तो 300 ऐसा संख्या है जो 15, 20 और 25 से पूरा पूरा कटेगा, और सबसे छोटा संख्या कौन है? 300 है जो 15, 20 और 25 से कटेगा। इसी को हम लोग दोस्तों एलसीएम बोलते हैं। तो ये तो हमारा बचपन वाला मेथड है जो हम बचपन में बनाते थे। ऐसा नहीं है कि इस नियम को हम छोड़ देंगे, हर जगह जो हमारा ट्रिक है वह नहीं काम करेगा, कहीं कहीं ये नियम से भी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं एचसीएफ पे। ये समझ गया। अब हम लोग एचसीएफ पे आते हैं। एचसीएफ यानी कि हाइयर कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग मौसा बोलते हैं। मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक दोस्तों, महत्तम समापवर्तक। इसको समझिए क्या बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे, उसे हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे देखिएगा 15 है, जैसे देखिए 15 और 27, 15 और 27, इसका हमें एचसीएफ निकालना हो। देखिए निकालने के बाद ही हम इस परिभाषा को समझेंगे। 15 और 27 का एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग बचपन में कैसे निकालते थे? बताइए कैसे निकालते थे? 15 ये और 27, इसी विधि से हम लोग निकालते थे। निकालिए कितना हो जाएगा? 15 है एकम 15, 15 है एकम 15, तो कितना बच जाएगा हमारा? 15 5 20 7 5 12 बच जाएगा। अब 12 से हम लोग 15 में भाग देते थे, फिर 12 एकम 12, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 3। अब 3 से हम लोग 12 में भाग देते थे, तो 3 चौका 12 कट गया। हमारा एचसीएफ कितना हो जाता था दोस्तों? एचसीएफ हमारा हो जाता था 3। कहने का मतलब यह है कि यह 3 जो है क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। यह वह सबसे बड़ा संख्या है, यह जो है वह सबसे बड़ा संख्या है जो यह संख्या दिया गया है 15 और 27, इस दोनों को पूरा पूरा काट देगा, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के। एक तो इससे छोटा हो जाता है, इसे तो आप छोड़ ही दीजिए। तो 3 जो है यह वह बड़ा संख्या है जो 15 और 27 को पूरा पूरा काट देगा।
3 से बड़ा इस संख्या से छोटा 15, यदि बड़ा रहे इसे तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कटेगा ही नहीं। 15 और 27 से छोटा 3 से बड़ा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 15 और 27 को पूरा पूरा काट देगा। केवल कौन है? 3 है। तो यही ना परिभाषा कर रहा है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। तो ये मेथड जो हम लोग बचपन से ही सीखे हैं, इसी मेथड से एचसीएफ और एलसीएम बनाया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसका ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक से हम क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है 15, 6 और 12, इसका हमें एलसीएम बताना है दोस्तों। तो हम लोग इसे कैसे बनाते थे बचपन में, बताइए? 15, 6 और 12 को कैसे बनाते थे? जनरली हम लोग क्या करते थे कि यदि दो को संख्या में 2 से भाग लग रहा है तो पहले हम 2 से लगाते थे। तो पहले हम 2 से लगाएंगे तो 15 है, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब देखिए 3 से लग रहा है, सॉरी 12 है, तो 2 छक्के 12। अब देखिए 2 से एक ही में लग रहा है, सिर्फ 6 में, तो छोड़ देता है। 3 से देखिए सब में लग रहा है, तो 3 से लगाएंगे, 3 पंच 15, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब क्या करते थे? इसका गुना कर देते थे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। तो 2 तिया 6, 6 पंच 30, 30 दूना हमारा कितना आ गया? 60 आ जाता। यही हमारा क्या हो जाता था? लॉस हो जाता था। लेकिन इस विधि का प्रयोग करने के लिए हम ये वीडियो नहीं देखने आए हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रिक देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रिक देखेंगे, ट्रिक से इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, समझिए इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। देखिए, लॉसा और मौसम आप समझिए कि कभी भी हम लॉसा बनाते हैं तो आप देखते होइएगा कि लॉसा का मान बहुत बड़ा आता है। यदि इसी संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे तो बहुत छोटा आएगा, और लॉसा निकाले हैं तो इससे बड़ा आया है, 60 आया है, बड़ा आया है। तो इसी से आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि लॉसा रहे तब बड़का वाला, जो दिया हुआ संख्या में सबसे बड़का है उसको हम पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या कितना है दोस्तों? सबसे बड़ा संख्या है 15। अब 15 में जो दुन्नू छोटका संख्या है, दुन्नू छोटका संख्या है, उससे भाग लगाइए। क्या पूरा पूरा लग रहा है? ये हमको देखना है, क्या पूरा पूरा लग रहा है? तो देखिए, तो ना ही 6 से लग रहा है पूरा पूरा और ना ही 12 से लग रहा है पूरा पूरा। अब हम 15 के पहाड़ा में देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जिसमें 6 और 12 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो देखिए दोस्तों, 15 है एकम 15, और 15 दुआ होता है 30, और 30 में 6 से भाग लग जाएगा, 6 पंच 30, लेकिन 12 से नहीं लगेगा। इसका मतलब यह भी नहीं होगा। 15 दूना 30, 15 तिया 45 में भी नहीं लगेगा, 15 चौका 60, 60 में लग जाता है दोस्तों। 60 में देखिए 6 से भी लग जाएगा, 6 दाई के 60, और 12 से भी लग जाएगा, 12 पंचे 60। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15, 6 और 12 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, अब एक इस टाइप का प्रश्न लेते हैं। इसमें भी क्या कीजिए, आप सबसे बड़ा वाला संख्या लीजिए। तो सबसे बड़ा वाला संख्या देखिए कितना है इसमें? 48 है। सबसे बड़ा वाला संख्या कितना है इसमें? 48 है। अब बाकी जो दो गो छोटका है, छोटका वाला, इससे आप भाग लगाइए बड़ा वाला में, 48 में। क्या 48 में दोनों छोटका से भाग लग रहा है? जी सर जी, लग रहा है। 16 से 16 तिया 48, और 24 से 24 दुआ 48 लग रहा है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, 48 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से प्रश्न है। देखिए, एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे प्रश्न रहे 5, 20 और 24, 5, 20 और 24, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्रश्न है, और इसका भी हमें लॉसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्या लॉसा निकालना है? तो पहले कौन? बड़का वाला। कौन? बड़का वाला। तो देखिए, बड़का वाला को पकड़िए, तो सबसे बड़का कितना है? 24। सबसे बड़का कितना है? 24। तो देखिए, तो 24 में ये जो दो बाकी जो दो गो छोटका है 5 और 20, क्या 5 और 20 से 24 में भाग लग रहा है? नहीं लग रहा। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 24 का पहाड़ा देखेंगे कि पहाड़ा में कौन ऐसा है जिसमें 5 और 20 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो 24 का जो हम पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, तो 24 से एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, और 24 चौका 96, और 24 पंचा कितना होगा दोस्तों? 120 होगा। अब देखिए, 24 में तो नहीं लग रहा है। 48 में देखिए, ना ही 5 से लगेगा, ना ही 20 से। 72 में भी ना ही 5 से लगेगा, ना ही 20 से। 96 में भी ना ही 5 से लगेगा, ना ही 20 से। 120 में देखिए 5 से भी लग जाएगा, 5 दूना 10, दो जाएगा 5 चौका 20, 24 मरतबे, और 20 से भी लग जाएगा, 20 छक्के 120 मरतबे। तो किस में लग रहा है दोस्तों? 120 में लग रहा है। इसका मतलब 5, 20 और 24, 5, 20 और 24 का लॉस कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यही हमारा हो जाएगा आंसर।
चलिए दोस्तों, तो इस तरह से हम लॉस निकालेंगे। अब हम कुछ एचसीएफ वाला प्रश्न देखते हैं कि एचसीएफ हम कैसे ट्रिक से निकाल सकते हैं दोस्तों। एचसीएफ देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन हम ले रहे हैं 4, 8 और 16, 4, 8 और 16। इसका हमें बताना है एचसीएफ यानी कि मौसा बताना है। तो हम कैसे बताएंगे इसका शॉर्ट ट्रिक समझिए कि देखिए, लॉसो में बड़ा वाला आता था तो हम बड़का वाला को पकड़ते थे, लेकिन जब कभी भी हम मौसा निकालते हैं तो लॉसो की अपेक्षा आप देखते होइएगा कि मौसो का मान छोटा आता है ना छोटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे छोटका वाला को पकड़ेंगे। तो सबसे छोटका वाला कौन है, 4, इसको पकड़ के खींच लेंगे यहाँ पे, 4 को यहाँ पे ले आएंगे। अब हम देखेंगे कि क्या 4 से बाकी जो संख्या है उसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है। जी सर, लग रहा है। 4 दूना 8 और 4 चौका 16। यदि भाग लग रहा है तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यदि भाग लग रहा है तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस टाइप का कंडीशन है तो डायरेक्ट हमारा जो सबसे छोटा संख्या है, जिसे 4, 8 और 16 है, तो सबसे छोटा पकड़े 4, और 4 से देखिए 8 में भी पूरा पूरा भाग लग रहा है और 16 में भी पूरा पूरा भाग लग रहा है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। चलिए, तो ये तो एकदम आसान है कि सबसे छोटा पकड़े 4 और 4 से भाग लग गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से रहे कि 15, 18, 24 और ले लेते हैं, 15, 18, 24 और ले लेते हैं 27। ठीक है, और इसका हमें दोस्तों बताना है मौसम। इसका बताना है हमें मौसम कि इसका मौसम कितना होगा दोस्तों, बोलिए। तो क्या बोले हैं कि मौसम का मान छोटका आता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटका वाला पकड़ेंगे। तो बोलिए 15, 18, 24, 27 में कौन है सबसे छोट, 15 है सर जी। 15 को पकड़िए, पकड़ के खींच के कहाँ ले आइए, बाहर। 15 को बाहर ले आए। अब देखिए कि क्या 15 से इस सभी संख्या में पूरा पूरा भाग लग रहा है ना सर जी, एको को मैंने भाग लग रहा है। इस कंडीशन में अब यह वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। यह वाला ट्रिक काम कब करेगा, जब सबसे छोटा संख्या था उससे पूरा पूरा भाग सब में लग रहा था, तभी वाला ट्रिक काम कर रहा था। अब क्या यह वाला ट्रिक इसमें काम करेगा, नहीं करेगा। इसके लिए कौन सा ट्रिक लगाएंगे, ये देखिए। 15 जो है, 15 का हम खंड करेंगे, 15 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 15 का खंड कीजिए, 15 का खंड कीजिए। तो 15 का खंड देखिए हम करते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5। अब आप क्या कीजिएगा, एक खंड में पहले सबसे बड़का वाला से देखिएगा, छोटका से नहीं पहले देखना है, पहले बड़का से, क्योंकि कोनो कंडीशन में ऐसा हो कि दोनों से लगे तो जो बड़का वाला रहेगा वो वाला आंसर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, बड़का वाला से चेक करेंगे। तो बड़का सबसे बड़ा खंड में बड़ा कौन है, 5 है। तो 5 से हम चेक करते हैं। तो 5 से देखिए 15 में लग जाएगा, 18 में नहीं लगेगा, 24 में भी नहीं लगेगा और 27 में भी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। अब हम 3 से चेक करेंगे दोस्तों। 3 से देखिए लग जाएगा 15 में, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 अट्ठे 24 और 3 नामा 27। इसका मतलब 15, 18, 24 और 27, 15, 18, 24, 27 का मौसम बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। इस ट्रिक से हम इस टाइप के प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए एक कंडीशन एक और देखिए। जब प्रश्न इस टाइप से रहे, जैसे देखिए प्रश्न रहे 3, 5, इसका बोले एलसीएम, तो ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि 3 और 5 है, इसमें कोनो से लग ही नहीं रहा है, तो 3, 5 है तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 15 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से आप एक ट्रिक याद रखिएगा, जैसे 3, 5 और 7 का कह दे कि लॉसो कितना होगा। तो यहां से आपको क्या ट्रिक रखना है, याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का यदि एलसीएम निकालना रहे, जैसे देखिए 3, 5 और 7 है, तीनों अभाज्य संख्या ही है, तो अभाज्य संख्या का यदि एलसीएम निकालना रहे तो उसका गुणनफल जो होगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए जैसे 3 पंचे 15, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका क्या हो जाता है दोस्तों, लौसा हो जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका क्या हो जाता है दोस्तों, लौसा हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।